राहुल चोट लग जाएगी। राहुल कपड़े गंदे हो जाएंगे। राहुल पढ़ाई पे ध्यान दो। राहुल जल्दी करो, लेट हो जाएगा। आप सेम बातें बार बार रिपीट करके बोर नहीं होते? तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी। शांताबाई तो सुनती थी, फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। तुम अभी ये नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है। भूख और पोटी का कोई टाइम नहीं होता। दो ना प्लीज। आज दादाजी की बरसी है। बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं ताकि दादाजी को वो खाना मिले और वो हमें आशीर्वाद दे सके। दादाजी स्विगी से खाना क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि वो अपना फोन यहीं पे भूल गए। तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जहाँ दादाजी है ना वहाँ कुरियर जाता ही नहीं। तो क्या पंडित जी दादाजी की स्विगी सर्विस है? ऐसे ही समझ लो। तो हम पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना। अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो, ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज देखो, पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाइए, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था। तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे, लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। ओह मैजिक! आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ, मुझे तो जरूर देखना है। एक मिनट, ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ, पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके गो। रेडी फॉर द मिशन। गेट सेट गो। वॉचमैन अंकल! अरे बाप रे! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा, अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने 1 साल से कुछ नहीं खाया। एक आइडिया दूँ? आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर।
लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हो। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे अब बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना, यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक ही, राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कौन सा लड्डू? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। सबको सम्मति दे भगवान। और ये दक्षिणा। नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। ओके, बाय। उम्र ज़हनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। भरे दिलों में अंधेरों का निशान हो, हर नजर में बशर में मौला तेरा ही गुआह हो। ईश्वर अल्लाह
मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी। तुम पेशेंट को सलाइन चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। क्या डांट पड़ेगी, क्या होगा, क्या लगता है? पंडित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल, तुम कहाँ गए थे? दादाजी को खाना खिलाने। में इतने डीप मैसेज छुपे पड़े थे। वो देखो, पहले भिखारी क्या कह रहा था भाई, पहले अल्लाह के नाम पे दे दे बोल रहा था, फिर दूसरा बंदा है उसको कह रहे मतलब भगवान के नाम, मतलब कहीं ना कहीं से मिले। हाँ, मतलब जोन सा है कहीं से मिले उसे। यार मैं इसमें तो एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, देखो हर मजहब अपनी जगह पे है, देखो हर मजहब का अपना मानने का तरीका अलग है, ठीक है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, अपना तरीका है मानने का, अपना मतलब तरीके से वो जो है ना मांगते हैं रब से, ऊपर वाले से, गॉड से, भगवान से, मतलब जिससे भी मांगते हैं वो अलग है, ठीक है। लेकिन हम इंसानों ने पता है क्या किया हुआ इस दौर में, हम इंसानों ने बिल्कुल हम अलग बांट गए अलग बांट गए। हम सबसे पहले तो अपनी इंसानियत भूल गए, बिल्कुल, ठीक है। जब बंदा इंसानियत भूलता है ना तो फिर दुनिया में फसाद पैदा होता है। इवन मैं जब उसको देख रहा था तो मेरे गूस बम्स भी आ रहे थे कि स्टोरी को और मैसेज को सुन के, और आंखों में पानी भी आ गया थोड़ा सा यार। बहुत अच्छा था। मतलब जो बड़े नहीं समझ सके वो बच्चे ने बता दिया। अच्छा था, मतलब ये मूवी क्लिप देखकर मुझे पीके मूवी याद रिमाइंड होने लग गई थी। पीके बिल्कुल, पीके ओ माय गॉड दोनों का एक कॉन्सेप्ट। हाँ एक्चुअली बहुत अच्छा था। मतलब इसमें मुझे समझ में आया इंटेलिजेंस की कोई एज नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं ना बंदा बड़ा होके समझ जाता है। ये एग्जैक्टली ये वही बात होती है कि इवन हम एक छोटे बच्चे से भी सीखते हैं, एक बड़े बंदे से भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे छोटा है उनको क्या सिखाएगा। बिल्कुल, एक छोटा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। ये हमारी गलत फहमी, हम ये सोचते हैं कि बच्चा है तो उसमें समझ नहीं, अकल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने भी यही एक डायलॉग बोला कि एक भोली सी आंखों, भोली सी एक मतलब एक बच्चे ने बोला कि बच्चे ने हमको बहुत बड़ी सीख दी। मासूमियत के साथ ये सब। बिल्कुल, लेकिन वो किस तरीके से उसने सिखाया, उसकी उसने सोच बदल। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है जिंदगी में आपकी यानी कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन आप वो चीजें नहीं सीख पाते जो बच्चे जो हैं वो बोल जाते हैं। एक पल में आप सीख जाते हो, आपकी सारी जिंदगी लग जाती है उन चीजों को समझने में, लेकिन आप कभी वो कहते हैं ना किसी नादान की बात से ही आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा काफी है नहीं फिर नादान दोस्त से बेहतर अक्लमंद दुश्मन है, ये भी एक कहावत है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो एनीवे अगर मैं इस वीडियो की बात करूं, मैसेज बहुत अच्छा है और स्पेशली इस खित्ते के लिए, यानी कि जिसमें हम रह रहे हैं यहाँ पे इन चीजों को लेके बहुत कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली मुझे कभी भी समझ नहीं आता कि लाइक हम लोग इतनी आगे चले गए हुए हैं, 21st सेंचुरी में है हम लोग, लेकिन अभी भी अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो हम वहीं पे हैं। हाँ नहीं, हम नहीं वहीं पर, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि इन चीजों को लेकर ना, इन चीजों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, वहीं पे ना वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उबाल मारते हैं मतलब सही जो उबाल मारते यानी कि हम लोग चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उसकी रीजन ये होती है कि हम लोग जो शुरू से देखते और सुनते हैं ना, हम उसी को फॉलो। ये मैसेज बच्चे ही की ज़बानी दिया जा सकता था, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, तो उनके दिल में यही बात आती है कि अच्छा भगवान ये है तो ये है तो इसका मतलब ये है। तो बच्चों की जो एजेस होती है ना, उसमें वो सीखने के से ज़्यादा मैं ही कहती हूँ कि वो अपने थॉट्स को बताने में, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो हर बात को शेयर कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, जिनसे भी उनकी इंट्रैक्शन होती है, वो उससे पूछ रहे होते हैं सवाल पे सवाल। जैसे वो उसकी मामा कह रही थी कि तुम जवाब सुनते भी हो कि नया सवाल ढूंढ लेते हो, तैयार कर लेते हो। अच्छा, बच्चे होते हैं, बच्चे यही होते हैं कि मतलब अब नई से नई तजस्सुस इनके अंदर होता है, इंटरनल जानने का कि ये ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, तो ऐसा क्यों नहीं है, तो वैसे क्यों नहीं है, ये चीज़ें। टर्निंग पॉइंट था कि जब भिखारी ने उसे कहा कि इधर मंदिर है तो उधर मस्जिद है, तो वो मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। फिर वो अच्छा, मौलवी के भी जहन में ये चीज़ें नहीं होती जब उसके मासूम सवालात आते रहते हैं कि अच्छा भगवान जब हर जगह है तो अल्लाह भी हर जगह है, जब अल्लाह हर जगह है, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह हर जगह है, तो उन्होंने वो बातें भी सुनी थी भगवान हर जगह है, तो उन्होंने कहा कि भगवान हर जगह है तो हर जगह है तो हर जगह मंदिर भी है,
तो वहीं पर मतलब है कि उन्हें एहसास हुआ कि वाकई यार